नमस्कार दोस्तों, विक्टो ड्यूटी चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मैदा के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैदा से कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और वो सभी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि मैदा से बनने वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि मैदा से हम कई प्रकार के पकवान जो बनते हैं उसमें से जो मेन है वो है मैगी और समोसा और पिज़्ज़ा और भटूरे। ये कुछ ही डिशेज है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ जो है वो मैदा से बनती हैं। तो टेस्ट में तो ये स्वादिष्ट होती है, लेकिन हमारे शरीर को ये प्रॉब्लम कर रही होती हैं। तो इसको अच्छे से जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं बीज से, जिससे ये बनता है। तो नॉर्मली जो हमारा जो मैदा है वो गेहूं से ही बनता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गेहूं से ही हमारा आटा भी बनता है और जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। तो फिर मैदा क्यों यहाँ पर हमको नुकसान पहुंचाता है? तो इसका जो रीज़न है वो यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो आप देखिए कि जो हमारा जो यहाँ पर जो ये बीज है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे जो गेहूं है, गेहूं के जो बीज के अलग अलग पार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेन, एंडोस्पर्म और जर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैदा जो एक्चुअली बन रहा है वो हमारा बन रहा है एंडोस्पर्म से। और एंडोस्पर्म के अंदर जो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर प्रोटीन भी होते हैं पर वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं। नॉर्मली जो जो ब्रेन है इसी के अंदर जो है हमारा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और फाइबर्स यहीं पे पाए जाते हैं, जबकि जो यहाँ पर जर्म है यहीं से एम्ब्रायो गेहूं का मौजूद रहता है। तो यहाँ पर जो मैदा बन रहा है वो एंडोस्पर्म से बन रहा है। तो अब मैदा जो एंडोस्पर्म से बना है, क्योंकि इसके अंदर अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ही है, तो इससे होगा क्या कि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत कम हो जाती है। जो मेन जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी थी, जो कि जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर थे और जो फाइबर्स थे, उसकी यहाँ पर कमी हो जाती है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो इससे होता क्या कि कई बार हमको इसको खाने से हमें कई प्रकार की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, अगर जब हम मैदा को खाते हैं तो उससे होता क्या है? देखिए, सबसे पहले जब हम मैदा को खाएंगे तो वो हमारे स्टमक में जाएगा। जो ये हमारा स्टमक है इसी के अंदर वो जो है मैदा जाएगा और यहीं पे जो है मैदा का डाइजेशन होता है। तो ऐसा माना जाता है, मतलब कि यहाँ पर कंफ्यूजन है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैदा जो है बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि मैदा जो है काफ़ी प्रॉब्लम करता है डाइजेशन में। हम दोनों चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये इमेजिन करते हैं कि जो मैदा जो है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। और इसकी ये ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट होता है और जो कि बहुत आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है और बॉडी इसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसके जल्दी एब्जॉर्ब करने की वजह से ही जब हम मैदा से बनी चीज़ें खाते हैं तो वो हमारे ब्लड शुगर को बढ़ा देगी। अब जब हमारे ब्लड शुगर बढ़ा है, इसको फिर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है, जो कि हमारे जो ब्लड शुगर है उसको कम करने के लिए काम में आता है। लेकिन जब हम इस मैदा को रेगुलर खाते हैं, मतलब कि अगर हम रेगुलर डाइट में हम मैदा को लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इसकी जो शुगर की जो मात्रा है वो हमेशा बनी रहती है और इसकी वजह से जो हमारा जो पैनक्रियाज है वो फेल हो जाता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। और जब ऐसा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हम जो है डायबिटिक हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हमेशा ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है। इससे और होता क्या है कि जब हमारी ब्लड के अंदर ब्लड शुगर रहेगा तो वो जो शुगर है वो धीरे धीरे हमारे सेल से भी बाइंड होना स्टार्ट कर जाएगा, सेल्स के प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स की जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो प्रभावित होती है। और जब ऐसा हमारे हार्ट की मसल्स के साथ होता है तब जो है हार्ट अटैक आने का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम मैदा को ज्यादा ना खाएं। तो इसके अलावा मैदा की वजह से, क्योंकि जब ब्लड शुगर बढ़ेगा तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं और इसका एक कारण हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग भी होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि शुगर की वजह से हमारी जो ब्लड है उसका जो एक एसिडिक नेचर है वो बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी जो बोन है वो भी डिग्रेड होना स्टार्ट कर जाती है। तो धीरे धीरे हमारा, आप देख सकते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में इसका असर पड़ता है अगर आप रेगुलर मैदा खा रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखिए इंटेस्टाइन के अंदर, तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो गुड बैक्टीरिया है इनका जो न्यूट्रिशन है वो एक्चुअल में फाइबर है। और हम जब मैदा बनाया जाता है, जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो उसके अंदर फाइबर्स को नहीं रखा जाता है, उसमें से नॉर्मली जो है कार्बोहाइड्रेट का रखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो नॉर्मली स्टमक ने जल्दी से डाइजेस्ट करके उसको ब्लड में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो उससे होगा क्या,
यहाँ पर जो फूड जो है, जो उसको न्यूट्रिशन हमारे गुड बैक्टीरिया को चाहिए था, वो नहीं मिल पाएगा। तो उसकी वजह से हमारा जो इंटेस्टाइनल जो रीजन है वो प्रभावित होगा। और जब हमारी इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया की कमी होती है तो याद रखिए कि उसी के साथ हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैड बैक्टीरिया जो है वो बढ़ जाते हैं, तो इंटेस्टाइनल डैमेज अब ज्यादा हो जाएगा। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि मैदा खाने से हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि एक्चुअल में मैदा की वजह से हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी मात्रा कम हो रही है और बैड बैक्टीरिया जो है वो बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो एक और जो रीजन है जिसकी वजह से हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है वो ये है कि जो मैदा है वो प्रोसेस होने के बाद जो अनडाइजेस्टिव पोर्शन बचता है वो नॉर्मली काफी स्टिकी रहता है, जिसकी वजह से वो हमारे इंटेस्टाइन के साथ चिपक जाता है। तो हमारा जो इंटेस्टाइन ट्रैक है वो आसानी से क्लीन नहीं हो पाता है, तो हमारा जो इंटेस्टाइन ट्रैक है वो काफी स्टिकी हो जाता है। जो भी स्टूल है, जो कि लैट्रिन है, वो उसमें चिपक जाती है। तो ये सभी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें मैदा को कम से कम लेना चाहिए और इसको रेगुलर रूटीन में तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमको काफी तरह की दिक्कतें आती हैं। तो आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा इससे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।